नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीतिक परिवर्तन की जो बयार होती है, हवा होती है, बहुत धीरे धीरे शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते एक समय जो है वो आंधी में बदल जाती है। ये हमने पश्चिम बंगाल में देखा। तो अभी कुछ सालों तक आने वाले सभी चुनावों को समझना हो अगर आपको, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे के संदर्भ में ही देखकर, उसी पृष्ठभूमि में देखकर समझना पड़ेगा। आज बात करेंगे पंजाब की। अब पंजाब में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं और उस स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आप देखें तो बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब भी बहुत आगे है। नंबर 1 पर तो है ही, लेकिन नंबर 2 से बहुत आगे है। नंबर 2 पर कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी से अब भी बहुत पीछे है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। अब ये क्रम देखकर लगता है कि जो है पंजाब में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कुछ बदलेगा नहीं, यही क्रम बना रहेगा। लेकिन कई बार जो है आंकड़े जो मोटे तौर पर आते हैं वो आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते हैं। सही तस्वीर खोजने के लिए आंकड़ों की थोड़ा तह में जाना पड़ता है, तो मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। तो सवाल यह है कि कोई भी चुनाव का नतीजा आता है तो उसमें तो किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, एक देखने का नज़रिया ये है। तो इस नज़रिए से देखें तो आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है, शिरोमणि अकाली दल की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तो हार हुई ही है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो है वो कभी पंजाब में सत्ता की प्रमुख दावेदार नहीं रही है, तो इसलिए चौथे नंबर पर है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बदल क्या रहा है ये तस्वीर माइक्रो लेवल पर बताती है। और इस चुनाव का नतीजा आप देखिए, आम आदमी पार्टी को 925 सीटें मिली है, कांग्रेस को 374 और शिरोमणि अकाली दल को 189 और भारतीय जनता पार्टी को 167 अब इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस पार्टी की क्या हैसियत है। नगर निकाय चुनाव में जनता ने किसको पसंद किया, किसको कम पसंद किया, किसको नापसंद किया, ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूँ ये मैक्रो पिक्चर है, माइक्रो पिक्चर देखिए और वो दिखाई देगी जब आप 2021 के स्थानीय निकाय के चुनाव से तुलना करेंगे। वैसे इस बार 8 में से 2 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाले बने हैं। 2021 में नगर निकाय के 2225 सीटों में से भाजपा 49 सीटों 49 सीट्स पर सिमट गई थी। आप हालत का अंदाज़ा लगाइए क्या हालत थी उस समय। इस बार वो केवल 1316 सीटों पर लड़ी है और 167 सीटें जीती है। जो नतीजे आए हैं, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो 977 सीटों के नतीजे आए हैं, उसमें से 167 सीटें बीजेपी, 167 में बीजेपी की जीत हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। आपको मालूम है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर जीत गई थी और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने दावा करना शुरू किया था कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव का नतीजा था वो पलट रहा है, हवा बदल रही है। और जो भी पार्टी जीतती है किसी भी अगले चुनाव में तो वो उसको यही लगता है कि जो पिछला नतीजा आया था अब वो पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है। तो कांग्रेस को अगर ऐसा लगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप अंतर देखिए 2021 और 2026 में निकाय चुनाव से निकाय चुनाव की तुलना कीजिए। 2021 में कांग्रेस पार्टी 1432 सीटों पर जीती थी, जो अब सिमटकर 384 पर आ गई है। तो आप गिरावट कांग्रेस पार्टी की देख लीजिए इन 5 सालों में। इसके बावजूद कि लोकसभा चुनाव में वो 13 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी। शिरोमणि अकाली दल 2021 में 248 सीटों पर जीता था, इस बार सिर्फ 191 सीटों पर जीता है। तो इससे एक तो नगर निकाय में जो चुनाव का जो नतीजा आया है उससे स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन जब मैंने कहा कि माइक्रो पिक्चर देखिए तो उससे एक दूसरी तस्वीर नज़र आएगी और हवा का रुख बदलता हुआ दिखाई देगा। आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, शिरोमणि अकाली दल की बात कीजिए, ये तीनों पार्टियां 2021 की अपनी परफॉर्मेंस से नीचे आई
और केवल एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 2021 की परफॉर्मेंस को उसने बेहतर किया है। अब ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर यह कहा जा सके कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन अगर आप 4 मई से पहले मुझसे पूछते कि क्या भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार बन सकती है, तो मैं कहता असंभव है। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसकी संभावना दिखाई नहीं देती है, या कम से कम इसकी संभावना अभी दिखाई नहीं देती है। तो वो असंभव शब्द निकल गया है, वो उसको रिप्लेस किया है संभावना दिखाई नहीं देती है। हालांकि दोनों में बहुत गुणात्मक अंतर नहीं है, दोनों यही कहते हैं कि आने की उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में। लेकिन जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, और कांग्रेस पार्टी जो स्वाभाविक रूप से सत्ता की दावेदार होनी चाहिए थी वो उठ नहीं रही है, और शिरोमणि अकाली दल तो दिन पर दिन नीचे ही जा रही है, तो उसके उठने की कोई संभावना नहीं है। तो 2027 के चुनाव में मुझे लगता है कि मुख्य प्लेयर जो है आम आदमी पार्टी नंबर 1, नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी और नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी होगी। ये ट्रायंगुलर फाइट होगी। कहीं कहीं कुछ इलाकों में, कुछ चुनाव क्षेत्रों में शिरोमणि अकाली दल उसको जो है चतुष्कोणीय बना देगा उस लड़ाई को, वरना पूरे प्रदेश के स्तर पर शिरोमणि अकाली दल का ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। एक परिवर्तन तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एक जट सिख को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं, एक समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी थे, लेकिन इस बार जब उनको भाजपा ने लिया है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत नाराज़ हैं कि मुझसे पूछे बिना, सलाह लिए बिना ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को जट सिख का वोट नहीं मिलना है, लेकिन उसको एक सजावट के लिए, दिखाने के लिए एक जट सिख फेस चाहिए था, जिसको उसने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक संदेश दिया है। तो भाजपा को अगर वोट मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? भाजपा का जो कैचमेंट एरिया होगा वोट की दृष्टि से, वो शहरी हिंदू, शहरी सिख, उसके अलावा जो दलित सिख हैं। याद रखिए, पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 33% है, और इनका और जट सिख का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जो मजहबी सिख हैं, जो दलित सिखों को मजहबी सिख कहा जाता है, मजहबी सिख हैं या रामदासिया हैं, उनको अपने गुरुद्वारों में जट सिख नहीं आने देते, इसलिए उन्होंने अपने अलग गुरुद्वारे बनाने शुरू किए। और जट सिखों से नाराज़गी की हालत ये है कि इनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर जा रहा है। इसका फ़ायदा क्रिश्चियन मिशनरीज उठा रही हैं। पंजाब में, पूरे देश की बात अगर करें तो इस समय पंजाब में ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन में सबसे तेज़ी से लगी हुई है, और धर्म परिवर्तन का शिकार होने वाला यही समुदाय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैचमेंट एरिया 70% की आबादी बचती है। इसमें जो है, ये जो नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आए हैं वो भाजपा के लिए उम्मीद जगाते हैं, क्योंकि वो एकमात्र पार्टी है इन 4 पार्टियों में जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात उससे तो बनने वाली नहीं है। अब भी संख्या इतनी कम है कि उससे ये उम्मीद करना कि एकदम सब बाजी पलट जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे एक नैरेटिव बनेगा। चुनाव में अक्सर होता है, रियलिटी से ज़्यादा नैरेटिव मैटर करता है। तो क्या नैरेटिव बनेगा कि कांग्रेस पार्टी अभी आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की स्थिति में नहीं है। शिरोमणि अकाली दल का किस्सा खत्म हो चुका है। भाजपा इस बाजार में एक नए दुकानदार के रूप में आप कहिए, या एक नए खिलाड़ी के रूप में इस मैदान में आई है। तो क्या इसको आजमाना चाहिए? तो मुझे जब ये मैं बात कह रहा हूँ तो मुझे अगस्त 2015 याद आ गया। आपको मालूम है, जनवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई थी। 70 में से 67 सीटें जीत गए थे। मैं उन दिनों अमृतसर गया हुआ था। अमृतसर में अकाल तख्त के पास से गुजर रहे थे टैक्सी से। उसी समय प्रकाश सिंह बादल उस समय मुख्यमंत्री थे,
उनका काफिला जा रहा था, तो सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था। और वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी सिख था। इतनी गालियां प्रकाश सिंह बादल को दे रहा था कि मैंने कभी किसी नेता के लिए नहीं सुनी है। और क्या क्या कह रहा था ये बता नहीं सकते। तो उसका कहना था इसका तो हारना जरूरी है, हारेगा ही। तो मैंने पूछा फिर अगर अकाली दल हारेगा तो कांग्रेस आएगी? उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस को तो नहीं चुनेंगे। तो हमने कहा फिर कौन बचता है, दो ही पार्टियां हैं। तो उसने कहा कि दिल्ली वाले को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। उसने कहा हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसा करता है दिल्ली में, तो उसके बारे में सोचेंगे। यानी जिस पार्टी का कोई पंजाब में वजूद नहीं था 2015 में, हालांकि 2014 में 4 लोकसभा सीटें जीती थी पार्टी, लेकिन पूरे प्रदेश के स्तर पर न तो कोई संगठन था न नेता था, उसके बारे में पंजाब का मतदाता विकल्प के रूप में सोच रहा था। और 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई, वो उसी चुनाव में सत्ता में आ जाती अगर आम आदमी पार्टी के 1-2 नेताओं ने ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहा होता कि पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ ये एक बयान पूरी पार्टी को ले डूबा। दूसरी जो कमी रह गई थी वो केजरीवाल ने पूरी की। केजरीवाल ने एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाकर रुक गए जिसका संबंध खालिस्तानियों से था, और कांग्रेस पार्टी ने और अकाली दल ने इसका फायदा उठाया और पूरे प्रदेश में ये बात फैलाई कि ये खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। और उसके बाद खालिस्तानियों की ओर से बयान भी आ गए कि हम समर्थन कर रहे हैं। उसका नुकसान हुआ कि 2017 में आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आ सकती थी पंजाब में नहीं आ पाई। कांग्रेस आई, बड़े बहुमत से आ गई, लेकिन कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पाई। गांधी परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से बेइज्जत करके हटाया, हटाने की बात तो एक होती है, पार्टियों में ये होता रहता है, अपमानित करके हटाया। और रिप्लेस किससे करना चाहते थे? नवजोत सिंह सिद्धू से, जो मंत्रिमंडल में कैप्टन के रहते हुए साबित कर चुके थे कि पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। उनको कांग्रेस के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो कांग्रेसियों ने सिद्धू को बनने नहीं दिया, बावजूद इसके कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों चाहते थे। तो इस लड़ाई में आखिर में चरणजीत सिंह चन्नी बने और कांग्रेस ने बड़ा उस समय शोर मचाया कि हमने पहला दलित मुख्यमंत्री बना है, हालांकि आंध्र प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बन चुका था एक, और कहा कि अब इसके बाद पूरे देश में दलितों पर इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरा देश तो छोड़िए, पंजाब में भी कोई असर नहीं हुआ। तो मैं इस घटना का 2015 इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों की नज़र लंबे समय से विकल्प पर रहती है। अगर वो जो सत्तारूढ़ दल है उससे नाराज़ हैं, उससे हटाना चाहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है। 2015 में विधानसभा की राजनीति के नज़रिए से देखें तो आम आदमी पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट थी। वो जो 4 लोग जीते थे लोकसभा चुनाव 14 में, वो अपने बल पर जीते थे, अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम के बल पर जीते थे, पार्टी के नाम पर नहीं। लेकिन पंजाब का मतदाता उस समय से अकाली दल का, जो उस समय सत्ता में थी, उसका विकल्प खोज रहा था। तो ये मैं कह रहा हूं कि 2027 में ये स्थिति आ सकती है, लेकिन 2017 दोहराया भी जा सकता है कि अगर पंजाब के मतदाताओं को लगा कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, तो वो मतदाता लौटकर कांग्रेस की ओर भी जा सकता है। तो एक बात तो बड़ी साफ लग रही है ये निकाय चुनाव के नतीजों के बावजूद कि आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब है पंजाब में। लेकिन अभी पंजाब का मतदाता कांग्रेस की ओर विकल्प के रूप में नहीं देख रहा है, लेकिन वो विकल्प तलाश रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई ताकत बता रही, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से पंजाब में अकाली दल के भरोसे रही है, पूरे प्रदेश में उसका संगठन नहीं रहा है कभी। उस भारतीय जनता पार्टी को अगर पंजाब का मतदाता बढ़ा रहा है, भले ही बहुत छोटी मात्रा में, तो ये इससे एक संकेत मिलता है
कि कहीं ना कहीं परिवर्तन के बारे में लोगों की सोच बन रही है। अब वो 2027 में होगा या 2032 में होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि पंजाब का मतदाता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों से ऊब रहा है, तीनों का विकल्प चाहता है। सवाल है कि क्या बीजेपी वो विकल्प बन पाएगी? अभी जो परिस्थिति है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।